हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक पाल इंग्लिश एंड रीजनिंग में। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से लेके आ गए हैं एनालॉजी टेस्ट का थर्ड प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे 5 to 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्वेश्चन आपके लास्ट कई ईयर से ये कई सारे एग्जाम्स में आते रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड आपको कौन सा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छे से समझ में आया। आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। लेट्स गो। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 पेयर दिए गए हैं। राइट, आपको यहाँ पे 2 पेयर दिया गया है एंड सेकेंड पेयर में सिर्फ 1 वर्ड दिया गया है एंड दूसरा आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। पिछले वीडियोस में अभी तक आपने जैसे ही पढ़ते आए हो, जैसे आप पढ़ रहे हो सेम वैसा ही यहाँ पे आएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको कोडिंग डिकोडिंग अगर आपने पढ़ा है तो आपकी बहुत ही हेल्प होगी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये अल्फाबेट्स के नंबर याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं पहले ही यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ कि ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इनका नंबर जानना होता है। ठीक है, नंबर हम देखते हैं कि किस फॉर्मेट में इन दोनों का पेयर बना है। सेम फॉर्मेट हम सेकंड पेयर के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, जिस फॉर्मेट में ये आपका फर्स्ट पेयर रखा रहता है, लिखा रहता है, सेम फॉर्मेट में हमें आपका सेकंड पेयर को रख के आपका आंसर बताना होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट पेयर का क्या है। सबसे पहले तो इसका हम नंबरिंग कर लेंगे। तो के आपका है 11, ओ है आपका 15, पी है आपका 16, टी है आपका 20, ए है आपका 1, ई है आपका 6, एफ है आपका 5, जे है आपका 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। तो अभी आप देखेंगे जो के है, के 1, भी 11 माइनस 10, देन आपका आ जाएगा 1। यहाँ पे 11 है फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट में 1 है, तो 11 माइनस 10 देन आपका आएगा 1। एंड सेकेंड आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 15 एंड यहाँ पे आपका 6। 15 माइनस 6, सॉरी, यहाँ पे आपका आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, ओ आपका है 15 एंड ई है आपका 5। तो 15 माइनस 5, सॉरी 15 माइनस 5 आपका 15, 5। अगर 15 में से हम माइनस 10 करेंगे तो आपको कितना आएगा, 5 आएगा। सेम हम थर्ड पेयर के लिए देखेंगे। यहाँ पे 16, यहाँ पे 6 है, माइनस 10 आ जाएगा 6। 20 है, 20 एंड यहाँ पे 10, माइनस 10 करेंगे तो आ जाएगा आपका 10। तो यहाँ पे जो पेयर बना हुआ है वो पेयर है आपका माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10। ठीक है, हर वर्ड से जो यहाँ पे नंबरिंग है माइनस 10 10 करके आपको सेकंड पेयर में रखना है। तो सेकंड पेयर का आपका जो अल्फाबेट्स है वो देख लेते हैं। क्यू है आपका 17, ओके। यू है आपका 21, वी है आपका 22, जेड है आपका 26। राइट, ये है आपके नंबर्स। तो देखिए, आपको क्या करना है, सब में से माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 करके लिखना है। तो अगर आप माइनस 10 करेंगे अगर माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 तो कितना आएगा, 17 में से माइनस 10 करेंगे आ जाएगा 7। 7 आपका है जी, क्या है जी, तो आपका आ जाएगा जी। 21 माइनस 10 करेंगे आएगा आपका 11। राइट, 11 आपका क्या है, के, तो आपका आ जाएगा के। वी 22 है, 22 माइनस 10 आएगा 12। 12 है आपका एल, तो आप लिख लेंगे 12 एल। 26 माइनस 10 आपका आएगा 16। 16 आपका क्या है, पी। ठीक है, तो पी, ये है आपका आंसर। भी आप देखिए कहाँ पे है, जी के एल पी, तो जी के एल पी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको ऐसे ही सभी क्वेश्चंस देखने हैं, सभी पहले आपको चेक करने हैं ये किस फॉर्मेट में रखा गया है फर्स्ट पेयर को, वैसा ही सेम आपको सेकेंड पेयर पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अभी हम देख रहे हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 2 पेयर दिया गया है। 2 पेयर में फर्स्ट पेयर आपका कंप्लीट है एंड सेकेंड पेयर में आपको सिर्फ 1 पार्ट ही दिया गया है एंड सेकेंड पार्ट आपको निकालना है। ठीक है, तो जैसे ही आप पिछले क्वेश्चन में आपने देखा सेम प्रोसेस हम करेंगे, सेम चीज हम करेंगे। हम पहले इनका नंबर लिखेंगे एंड हम फिर चेक करेंगे कि इनको किस बेस पे कौन से फॉर्मेट में इनको रखा गया है। सेम फॉर्मेट हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एफ आपका 6, आई है आपका 9, एल है आपका 12, यस, एम है आपका 13, राइट, ए है आपका 1, डी है आपका 4, जी है आपका 7, एच है आपका 8। ठीक है, ठीक है, 6 है, 1 है, कितना है 6, एफ है आपका 6 एंड आपका 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -5। ये आपका हो जाएगा -5, 6 -5 1, राइट। 9 9 है, 4 है, -5, 9 में से -5 जाएगा, अब तक आ जाएगा 4। ठीक है, एंड यहाँ पे 12 7, 12 में से 7 आप माइनस करेंगे, सॉरी 12 में से -5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 एंड 5, सॉरी एंड 13 में -5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये आपका जो पेयर है, ये जो आपका पेयर रखा गया है -5 5 5 -5 का करके यहाँ पे इस पेयर को रखा गया है। तो सेम चीज हम इस पे करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका नंबर लिख लेंगे, आपका आ जाएगा 13, राइट। 13, आई का है 9, एल का है आपका 12 एंड के का है आपका 11। ओके, तो ये है आपके नंबर्स। इस नंबर को, इस सभी नंबर में हम -5 करके रखेंगे। तो 13 -5 कितना हो जाएगा 8, राइट। 13 -5 आपका आ जाएगा 8 और 8 आपका है क्या एच, एच। 9 -5 आपका जाएगा 4, 4 आपका है डी। ठीक है, 12 -5 आपका जाएगा 7, 7 आपका है जी। 11 -5 आपका जाएगा 6 एंड 6 क्या है आपका एफ। एच डी जी एफ इज द राइट आंसर। अभी आप ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है एच डी एफ, एच डी जी एफ, एच डी जी एफ, ये आपका राइट आंसर है। डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ये इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, तो अभी हम आ गए हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे और हमारा थर्ड क्वेश्चन है CATDDY। ये आपका कंप्लीट पेयर दिया गया है एंड आपको सेकेंड पेयर में सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही दिया गया है एंड सेकेंड पार्ट का आपको निकालना है कहाँ से, ये आपको ऑप्शन दिया गया है। अभी तक आपको 2 क्वेश्चन हमने समझाया है, बताया है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, ताकि जब मैं आपको ये इसका क्लियर करूं कि राइट आंसर क्या है तो आप इसको करेक्ट कर सको कि आपका सही आंसर है या फिर गलत आंसर है। आप खुद को चेक करो कि आपने अभी तक चीज़ों को समझ लिया है या नहीं समझे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सेम सबसे पहले हम इनका नंबर निकालेंगे, इनका हम नंबर जानेंगे। सी होता है आपका 3, ए है आपका 1, टी है आपका 20, डी है आपका 4, वाई है आपका 25। ठीक है, बी है आपका 2, आई है आपका 9, जी है आपका 7। ठीक है, ये आपने नंबर सबके निकाल लिया। अभी नंबर निकालिए तो क्या करना है, अभी यहाँ से देखना है कि कौन से फॉर्मेट में ये क्वेश्चन को रखा गया है, फर्स्ट पेयर को कौन से फॉर्मेट में रखा गया है। तो सी यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 +1 किया है तो यहाँ पे आपका हो गया है 4। ठीक है, ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 +3, यहाँ पे है आपका 20, यहाँ है आपका 25 +5, राइट। सेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कि +1 +3 एंड +5 किया गया है, राइट। +1 +3 एंड +5 किया है तो सेम हम इसमें करेंगे +1, बी में करेंगे +1, 9 में करेंगे +3 एंड जी में करेंगे +5। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारा राइट आंसर क्या आता है।
2 में +1 करेंगे आएगा 3, 3 में लिख लेंगे हम C, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 पे आता है आपका C। 9 में 3 प्लस करेंगे, 9 + 3 आएगा आपका 12, एंड 12 आपका क्या है L, तो आप लिखेंगे L, ओके। एंड G + 5 आप इसमें 5 ऐड करेंगे, इसमें 7 में आपका आएगा 12, तो 12 आपका आता है L, तो CLL, CLL आपका है राइट आंसर। तो दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ओके। आई होप कि आपको यस, अब तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज सेम टाइप के 3 क्वेश्चन बैक टू बैक आपने इतने अच्छे से समझ लिया है कि आपको अभी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 100% उसको करेक्टली सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स गो। हेलो दोस्तों, तो अभी हम देख रहे हैं हमारा 4th क्वेश्चन, और हमारा 4th क्वेश्चन क्या है, हमको यहाँ पे 1 कंप्लीट पेयर दिया गया है एंड सेकेंड पेयर में सिर्फ 1 पार्ट ही दिया गया है, सेकेंड पार्ट आपको निकालना है, आपको ऑप्शन दे दिया गया है। तो आपको तो अभी तक कंप्लीट जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है आपको तो पूरा अच्छे से समझ में आया गया होगा, राइट। तो अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड आप इसका मुझे राइट आंसर क्या है वो कमेंट करके बताइए। देन आप खुद को चेक कीजिए, जब मैं आपको क्लियर करूंगा तो आप चेक करना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ए का नंबर होता है फर्स्ट, ठीक है 1, एफ होता है आपका 6, आई होता है आपका 9, क्यू होता है आपका 17। तो देखिए अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, तो 1 में +8 करेंगे तो आपका आ जाएगा 9, राइट। एंड 6 में अगर हम 11 ऐड करेंगे, 12 में अगर आप 6 में अगर आप 11 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 17, राइट। सेम आपको वही करना है, एल में आपको 8 ऐड करना है एंड क्यू में आपको 11 ऐड करना है, करेक्ट। तो एल का जो नंबर होता है वो होता है 12 एंड क्यू का जो होता है वो होता है 17, राइट। तो देखिए 12 + 8 20, 20 का क्या नंबर होता है टी, आप यहाँ देख सकते हो टी, ठीक है। क्यू है 17, 17 + 11 आपका आएगा 28, राइट। आप बोलोगे सर अल्फाबेट तो टोटल 26 है, तो जब भी 26 के ऊपर आपके नंबर आते हैं, प्लस में हो या फिर माइनस में हो, वो हमेशा फिर से स्टार्ट होता है, रीस्टार्ट होता है फ्रॉम ए, ठीक है। तो अगर इसका 28 आया है तो क्या होगा, 26 तक तो यहाँ पे जेड तक हो जाएगा, जी तक हो जाएगा, एंड 2 फर्स्ट एंड सेकंड से ए से काउंट किया जाएगा, तो जो 2 है बच रहा है वो आ रहा है 2, तो इसका 2 पे कौन है बी, तो आ गया टी बी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, ओके। तो आपका जो राइट आंसर है वो है टी बी, ओके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, और आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपने आपका क्वेश्चन राइट किया था या रॉन्ग किया था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेट्स गो। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं हमारा 5th क्वेश्चन, और 5th क्वेश्चन में क्या है, सेम आपको यहाँ पे एक कंप्लीट पेयर दिया गया है एंड सेकेंड पेयर में सिर्फ आपको 1 पार्ट दिया है एंड सेकेंड पार्ट आपको निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन सबका नंबरिंग कर लेंगे, देन उसका हम फॉर्मेट से करेंगे कि कौन से फॉर्मेट में ये कंप्लीट पेयर किया गया है, देन सेम फॉर्मेट हम हमारे दूसरे पार्ट में अप्लाई करके उसका आंसर बताएंगे, लेट्स गो। तो 1 है जो आपका फर्स्ट नंबर है, y आपका 25 है, b है आपका 2 एंड g है आपका 26, c है आपका 3, w है आपका 23, d है आपका 4 एंड x है आपका 24, राइट। अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 से 3 जाने के लिए +2 किया है, ठीक है। y है आपका 25, 23 माइनस 25 से 23 जाने के लिए -2, यहाँ पे है b आपका है 2 + 4, 2 है यहाँ पे 4 है, तो 2 से 4 तक जाने के लिए हमें +2 करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे है 26, 26 यहाँ पे है 24, तो 26 से 24 आने के लिए -2, यहाँ पे हम करेंगे -2, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेयर देख पा रहे हैं, पेयर आपका है +2 -2 +2 -2, तो सेम हम ई में करेंगे +2, वी में करेंगे -2, एफ में करेंगे +2, यू में करेंगे -2, ई में करेंगे +2, यू में करेंगे -2, एफ में करेंगे +2, वी में करेंगे -2, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं। ई है आपका 5, यू है आपका 21, एफ है आपका 6, वी है आपका 22, राइट। तो अभी इन सब में हम 2 2 ऐड करेंगे, देन उसका जो नंबर जिस नंबर पे
जो अल्फाबेट रहेगा वो हम लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं। 5 में +2 करेंगे, आएगा 7, 7 आपका है जी, राइट। 21 माइनस 2 आएगा 19, 19 है आपका एस। 6 में +2 करेंगे, आएगा 8, 8 आपका है एच, एच। 22 माइनस 2 आएगा 20, 20 है आपका टी। दिस इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर, GSHT। तो आप ऑप्शन में देखो कौन सा है, GSHT, GSHT। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी, GSHT। तो आई होप कि आपको अभी तक 5 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है, जो कि बहुत ही अच्छे से आपको, हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको एक भी क्वेश्चन समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग।